नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। चंद हफ्तों के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि किस तारीख से चुनाव होगा, कितने चरणों में होगा। अब सभी देश भर के तमाम राजनेता अपने अपने चुनावी रणनीति बनाने में लग गए हैं। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये सुलझाने में लग गए हैं। अब इसी क्रम में एक बार फिर चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यूं कहें कि लोजपा के जो भी कार्य प्रणाली है वही देखते हैं, वही तय करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में क्या होगा। चिराग पासवान ने भी आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है, ये आपने देखा होगा। लेकिन क्या नई बात है, क्या नई खबर है? तो चिराग पासवान ने राम मंदिर के मुद्दे पे स्पष्ट रूप से अपना विचार रखा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंखों में खटक सकता है, कानों में चुभ सकता है चिराग पासवान की ये बातें। जी हाँ, चिराग पासवान ने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा 2019 के चुनाव में नहीं है, एनडीए का मुद्दा नहीं है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये लगातार दबाव बना रहे हैं, या तमाम हिंदूवादी संगठन अगर बात कर लें जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं या उनके समर्थन में रहते हैं, वो भी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सरकार पे ये दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाए, अध्यादेश लाकर किया जाए अगर कोर्ट सुनवाई नहीं जल्दी करती तो। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की सहयोगी दल है लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने ये साफ साफ खंडन किया है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए का मुद्दा नहीं है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि विकास, रोजगार, युवाओं को रोजगार, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों के लिए जो सरकार ने काम किया, हम इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी टाल ठोक दिया कि जमुई लोकसभा क्षेत्र, जहां से अभी वर्तमान में सांसद है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि रामविलास पासवान का जो सीट है हाजीपुर, जहां से रामविलास पासवान वर्तमान में सांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं रामविलास पासवान लगातार, वहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे एनडीए के कोटे से, तो संभवतः यह संभव है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। उसको चिराग पासवान ने महज अफवाह करार दिया है। क्या कहा है चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए, आइए हम आपको दिखाते हैं। मंदिर मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था, हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा जमुई लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर। ये बात मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी समक्ष रख दी और मैंने गठबंधन के भीतर भी मैंने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा है। कुछ लोग इस बात का भ्रम जरूर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संभवतः मैं हाजीपुर चला जाऊंगा, पिताजी की सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ मैं कह रहा हूं कि लोक जनशक्ति एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई लोकसभा से चिराग पासवान ही उम्मीदवार होंगे। जहां तक रही बात मुंगेर की, अभी गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत चल रही है। अभी औपचारिक कोई बातचीत शुरू भी नहीं हुई है, मैं आपको ईमानदारी से बोलूं। अभी सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है, औपचारिक कोई बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है, जो हमारी 6 सिटिंग सीटें हैं उसी पर हम लोग का दावा है। हम लोग चाहते हैं कि हम वो 6 की 6 रिटेन करें, पर अगर गठबंधन का कोई साथी इसमें से कोई एक आध सीट, खासतौर पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मुंगेर सीट, तो उस पर हम लोग चर्चा जरूर कर सकते हैं, बट उसके विकल्प में हम लोगों को कौन सी सीट मिलती है वो एक मजबूत आधार बनेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है कि वो जमुई लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर पे भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद पूरे एनडीए में अफरा तफरी मच गई। अमित शाह के घर पर रामविलास पासवान, अरुण जेटली, चिराग पासवान, नीतीश कुमार तक की बैठक हुई। उसके बाद ये घोषणा कर दी गई कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू भाजपा। 6 सीट जो है वो दिया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को, 1 सीट रामविलास पासवान को राज्यसभा से भेजा जाएगा, 1 सीट मतलब 1 सदस्य के तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अब बार्गेनिंग के मूड में आ गए हैं और दबाव के मूड में आ गए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो मुंगेर लोकसभा सीट है उस पर
एनडीए में बातचीत करके उसको सुलझा लिया जाएगा। अगर एक आध सीट छोड़ने की बात आएगी एनडीए के लिए तो उसके लिए भी आम सहमति से बात बन जाएगी। जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल है और भी कई हलचल होगी, पॉलिटिकल हलचल होगी। अगर हम तक जो भी पॉलिटिकल हलचल लेटेस्ट पहुंचता है वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।